दोस्तों यूएसए का भारत को लेकर के जो नफेरियस प्लान है वो और भी पुख्ते रूप से अब सामने आता जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा शेख हसीना जी ने आज से कुछ समय पहले एक बात कही थी कि एक पश्चिमी देश कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं अमेरिका की बात करते हुए, जिसके द्वारा वो एक नया क्रिश्चियन नेशन क्रिएट करना चाहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप वाले इलाके में। ये दोस्तों शेख हसीना जी ने कहा था, ये हम सबको याद होगा। अब दोस्तों कुछ उसी तरफ और इशारा हमको देखने मिल रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री, जी हां दोस्तों, सर्विंग मुख्यमंत्री जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, वही मुख्यमंत्री ने यूएस में जाकर एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने वहां पर जाकर के ऐसा कहा है कि जो पीपल हैं वो 3 देशों में बटे हुए हैं, ये सही नहीं है, नेशनहुड होना चाहिए इनका। और अब ये सही समय आ गया है जब तीनों के तीनों देश के बीच में जो बटे हुए लोग हैं ये सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाएं। दोस्तों इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये जोलैंड की मांग इन्होंने यहां पर रखी है। पर दोस्तों यहां पर आपको मैं ये दिखा देता हूं, हो सकता है आप में से काफी लोग यकीन ना करें, तो मिजोरम सरकार ने अपने वेबसाइट में इनका स्पीच एज इट इज अपलोड किया है। आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, यहाँ पे ये यूआरएल है, उसमें आप देखेंगे स्पीच ऑफ पीयू लालधोमा, चीफ मिनिस्टर मिजोरम, इंडियानापोलिस यूएसए में जाके इन्होंने जो स्पीच दिया है, इसमें जरा ये लाइन पढ़िए, जरा लाइन पढ़िए। एक देश में बॉर्डर हो सकता है लेकिन ट्रू नेशन में ये सब कुछ नहीं होता। हम अनजस्टली डिवाइडेड रहे हैं, मजबूर हुए हैं 3 अलग अलग सरकारों के द्वारा, उनके अंदर हम रहें 3 अलग अलग देशों में, ये हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे गोवा क्रॉनिकल्स नाम के न्यूज पेपर ने, जिसको सावियो रोड्रिग्स चलाते हैं, उन्होंने ही इस न्यूज को पिक किया है, जिसमें कहा कि मिजोरम के सीएम ने जो कहा है ये तो एक सेपरेटिस्ट एजेंडा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और भारत को डिवाइड करने का। दोस्तों सावियो रोड्रिग्स, हो सकता है आप में से काफी लोग कहेंगे गोवा क्रॉनिकल कवर कर रही है, ये आप इसको इसके बेसिस पे वीडियो बना रहे। दोस्तों हो सकता है आप में से काफी लोग सावियो रोड्रिग्स को ना जानते हो, ये बड़े ही जाने माने व्यक्ति हैं जहां तक बात होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर, इनकी बड़ी पैनी नजर बनी रहती है वहां पर, एंड काफी अगर आप देखें तो इनको इन डेप्थ इनपुट मिलता है। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात क्या है, करंट सीएम मिजोरम ने कहीं ना कहीं इशारा किया कि वो भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और ये बड़ा ही फिशी है क्योंकि इस पूरे मामले को मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब तक पिक नहीं किया, क्योंकि दोस्तों अब ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है। ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये 4 सितंबर 2024 का आप देख लीजिए, ये स्पीच है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, सावियो रोड्रिग्स ने आज डाला, तब इनके डालने के बाद आज हम भी इस पर चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। यहां पे आपको बता देता हूं, ये स्पीच 4 तारीख को इन्होंने यूएस में दिया है, 5 तारीख को एज इट इज अपलोड हो चुका है, लेकिन भारतीय मीडिया की चुप्पी बनी हुई है। दोस्तों दिस इज वेरी फिशी। अगर आप देखें तो यहां पे गवर्नमेंट भी इसे इग्नोर कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर कर रही है, जैसे कुछ नहीं हुआ है। तो क्या है इसके पीछे, क्या है ये मायने, आइए जरा आज जल्दी से इस वीडियो में इसको समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अब तक का अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ चुका है, जिसके अंतर्गत स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड का दोस्तों 50 करोड़ का हमारा पूल है, जिससे आपको हम अलग अलग स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राइज मनी भी बहुत बड़ा है। प्राइज में क्या मिल रहा है आप जरा देखिए, 50 करोड़ का इस पूल में सबसे पहले अगर आप देखें तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख सकते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। जी हाँ, दूसरा लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन 5 स्टार होटल में आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने मिलेगा। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। जल्दी से जाएं, 10 नवंबर को एनरोल करें, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10 फॉर एनरोलमेंट। जल्दी से इसका फायदा उठाएं क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपके हाथ लगने वाला है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। दोस्तों क्या है पूरा मामला, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब शेख हसीना जी ने कहा था कि ऐसा कुछ पश्चिमी देश प्लान कर रहे हैं, तभी से बात चली थी जोगाम की, जिसको जो लैंड भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो एक देश बनाने की डिमांड है
कुकी चिन पॉपुलेशन की, जिसमें अगर आप देखें तो कहां कहां के जमीन को हथियाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे मिजोरम, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे चिटगांग डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, यहाँ पे चिन स्टेट म्यांमार, और चूरी चांदपुर वाला जो इलाका है मणिपुर का, वो वाला भी इलाका मिला के एक जोगाम बनाया जाए, कुछ ऐसी डिमांड है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि जोगाम का और एक मैप इस प्रकार से भी है, इसमें आप बांग्लादेश का भी कुछ इलाका डालेंगे, बंदरबन डिस्ट्रिक्ट चित्तगोंग डिवीजन का, और यहाँ पे मणिपुर का आप देखें तो ये चूरा चांदपुर वाला इलाका भी डालेंगे, और इसके साथ चिन स्टेट ऑफ म्यांमार है ही, मिजोरम भी है ही। तो ये 3 देशों में बटा हुआ कहीं ना कहीं सो कॉल्ड लैंड है, जो अपने आप को एकजुट होके जो पीपल कहते हैं, उनकी ये भूमि बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो सो कॉल्ड जोलैंड है, इसमें 1 मिलियन चिन स्टेट ऑफ म्यांमार में रहते हैं, सभी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हैं। 1 मिलियन मिजोरम में रहते हैं, 500,000 कुकी मणिपुर में रहते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ कुकीज बांग्लादेश में रहते हैं। अब दोस्तों हुआ यूं है कि ये सभी के सभी वहां पे अगर आप देखें तो यूनाइट होके एक सिंगल होमलैंड बनाना चाह रहे हैं, जिसको जोगाम का नाम दिया जा रहा है या जोलैंड का नाम दिया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जो मिजोरम के सीएम हैं, उन्होंने कुछ बात कही। हुआ यूं दोस्तों, 4 सितंबर 2024 को मिजोरम के सीएम यूएस गए, और वहां पे जाके इन्होंने स्पीच दिया, जिसमें कहा कि जो चिन कुकी जो पीपल हैं, ये सब यूनाइट हों। और उन्होंने कहा कि एक विजन है जो इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड हो, जो कि इन सभी के सभी कनेक्टेड ट्राइब्स को इंडिया में, बांग्लादेश में, म्यांमार में यूनाइट करे। अब दोस्तों बात तो यूनिटी की हो रही है, लेकिन जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो अंडरलाइंग टोन है, वो बड़ा ही कंसर्निंग है। वो एक कहीं ना कहीं सटल तरीके से सेपरेटिस्ट एजेंडा को बढ़ावा दिया जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में। दरअसल दोस्तों दो पीपल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जो उनके स्पीच है उसकी बात कर रहे हैं, मिजोरम सीएम ने कहा ये जो डायस्पोरा यूएसए में है इतना मजबूत हो गया है, उन्हीं को उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियनिटी है ये अलग अलग सेक्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चर्च की यूनिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा यही कर रहा है एक्यूमेनिकल मूवमेंट जो चल रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले भारत में भी चर्च डिवाइडेड थे, लेकिन फिर जो अलग अलग चर्च थे सदर्न इंडिया के, वो सब मिल के बनाए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चर्च ऑफ साउथ इंडिया। कुछ वैसा ही हुआ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, लेकिन चर्च ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अब तक नहीं बन पाया है। लेकिन मेरे राज मिजोरम में मिजोरम काउंसिल ऑफ चर्चेस बनाए हैं, जो कि रियलिटी है, जिसके अंतर्गत मिजोरम में जो चर्चेस हैं वो सब अलग अलग डिनोमिनेशन एकजुट हो रही है। उसके आगे बढ़ के इन्होंने वापस बात की, चर्च की बात की, चिन पीपल की बात की। यहां तक दोस्तों किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बात यहाँ पे आप नॉर्मल है। अगर आप देखें तो अगर बिहार के मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे विदेश में तो बिहारी पॉपुलेशन को एड्रेस करेंगे ही करेंगे। वैसे ही अगर धर्म की बात होगी, मजहब की बात होगी, तो जिस प्रकार से बात होनी है उनको अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जरा देखिए कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या आता है। उन्होंने कहा मैं अपने स्पीच के एंड में आ रहा हूं, और जैसे जैसे आ रहा हूं मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहां यूएस में इसीलिए आया क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी जो बंधु हैं सब यूनाइट हों। हम सब एक लोग हैं और हम डिवाइड नहीं हो सकते एक दूसरे से। मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे ये कन्विक्शन, ये कॉन्फिडेंस दे कि एक दिन हम एक लीडरशिप के अंतर्गत एकजुट हों और अपनी डेस्टिनी एज अ नेशनहुड, एक सिंगल नेशन, उसको हम अचीव करें। उन्होंने कहा कंट्री में कई बॉर्डर हो सकते हैं, लेकिन ट्रू नेशन में कोई बॉर्डर नहीं, उसके बियॉन्ड वो आगे ट्रांसेंड करता है। हम लोग अनजस्टली, गलत तरीके से डिवाइड किए गए हैं, मजबूर हुए हैं 3 अलग अलग सरकारों में, 3 देशों में बट के रहने के लिए। ये अब हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसको आप क्या कहेंगे, क्या मांग हो रही है? इसके आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि वी आर फॉर्चुनेट, हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग लैंड के द्वारा कनेक्टेड हैं, भले बॉर्डर्स हो बीच में। चिन स्टेट ऑफ म्यांमार इधर है, उधर पे मिजोरम है, इधर पे चिटगांग है, भले बॉर्डर्स हो, लेकिन हम लोग डिवाइडेड थ्रू आवर लैंड्स हैं। बीच में कोई और व्यक्ति नहीं है हमारे बीच में डिवीजन डालने के लिए।
इसीलिए मैं आप लोगों को अर्ज करता हूं कि यूनाइट होइए, हम लोगों का काम है इसी के ओर हमें और आगे बढ़ना है। दोस्तों यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा हम क्या कर रहे हैं, म्यांमार के साथ फेंसिंग कर रहे हैं और बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो यहां पे इन सब को ध्यान में रखते हुए अब जरा बिग पिक्चर देखने का प्रयास कीजिए। यहां पे दोस्तों ये सब कहां हो रहा है, देखिए इन्होंने जो शब्द कहे हैं ना, शब्द बड़े ही स्मार्टली इन्होंने चुना है। लीगल हेडरूम इनको मिलता है, जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि चिन कुकीज वो एग्जिस्ट अंडर वन गवर्नमेंट, यही इन्होंने कहा है। अब ये इजीली कह सकते हैं कि भाई वो, मैं तो कहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट में ही एकजुट हो जाएं, लेकिन जो टोन पकड़ना जानते हैं वो समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा गेम है जिसको आपको जानना होगा, ये सब कुछ कहां से चल रहा है। यूएस में जाके ये इस इलाके की बात कर रहे हैं वो तब जब बांग्लादेश में क्लियर इंडिकेटर्स आ गए हैं कैसे रिजीम चेंज यूएस से हुआ है। उसके बाद एग्जैक्टली जिसकी चेतावनी शेख हसीना जी ने दी है, कुछ वही बात आपको देखने मिल रही है। यहां पे इन्होंने कह दिया। वैसे ही आप देखें तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं भारत को किस प्रकार से एक अनस्टेबिलिटी की आग में डाल रहे हैं। आपको मालूम ही है पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में किस प्रकार से इंसर्जेंसी चल रही है। अभी वापस से लग रहा है वो थोड़ा हमने पीछे किया है, वो फिर से स्टोव में बर्नर तेज करना चाह रहे हैं। वैसे ही पंजाब में कनाडा के द्वारा हो रहा है। वैसे ही आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इनकी नजर बनी हुई है। ये सब बता रहा है कि समय आ गया है जब हमको यूएस के इन एक्शंस को सीरियसली कंसिडर करना पड़ेगा। लाइकवाइज भारत के अंदर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा बिफोर इट इज टू लेट। बाकी दोस्तों आप तो समझदार हैं ही, मालूम ही है आपको क्या हो रहा है। वीडियो जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे अब तक पिक नहीं किया है और जरूरी है कि सरकार भी इसके लिए सीरियसली और पॉजिटिवली इसे सोचे। दोस्तों यहाँ पे याद देना चाहूंगा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप वापस आया है। 50 करोड़ का स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख सकते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देख सकते हैं। इसके सिवा अपने परिवार के साथ लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, कई सारे गिफ्ट कार्ड्स हैं। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं। 10 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट है। मेक श्योर आप इसको मिस ना करें। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, अभी का अभी जाके एनरोल करें। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस एनरोल करना है। जल्दी से जाएं, जाके ये करें।